चावलों का एक एक दाना खिला खिला जायकेदार खुशबूदार बनेगा। और वो किस तरह से बनेगा, सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। आज मैं आपके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट है, इसलिए आप इसको वॉच कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मटन ले लेना है। मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं और आप चिकन से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चिकन की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 kg लिया है मटन और इसमें मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले डाले हैं। गरम मसाले डालने से ये होता है कि जो मटन की या बीफ की एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं। मज़ीद इसमें स्पाइसेस चाहेंगे वो भी आप देखिएगा। बादन के 2 अदद मैंने फूल डाल दिए हैं और कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया डाल दिया है, साबुत ही डाला है। 1 टेबलस्पून डाला है भर के और 1 टेबलस्पून ही भर के हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा। और सौंफ डाली है मैंने 1/2 टेबलस्पून। 2 छोटी इलायची डाल देंगे और यहाँ पर मैंने जायफल और जावित्री दोनों ही डाले हैं। छोटे छोटे से पीसेस इनके डाल दिए हैं मैंने। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाला है। बाकी नमक हम इस यखनी को चावलों में डालने के बाद चेक करके डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लहसुन डाला है। लहसुन को मैंने साबुत ही जो होते हैं उसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसको वॉश किया है, क्योंकि इसके ऊपर मट्टी लगी होती है। फिर मैंने इनको साबुत पीसेस में ही डाल दिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा कटिंग करके डाल दिया है और इसमें मैंने चावलों के मुताबिक पानी डाला है, ताकि यखनी पकने के बाद इतनी यखनी रह जाए कि हम चावलों में बाकी यखनी को इस्तेमाल कर सकें। तो बस यहाँ पर मैंने 20 से 25 मिनट इसको कुकर लगा दिया था और आप देख सकते हैं मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, तो इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जब आपने आगे रेसिपी में ऑयल को यूज़ करना है तो आपने कम करना है, क्योंकि मटन बीफ जो होता है ना, इनमें कुदरती भी ऑयल निकल आता है, फिर आपके सालन में चावलों में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के बराबर ऑयल लिया है और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देना है हमने प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का इस्तेमाल किया है। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, लेकिन ब्राउन करने से पहले इसमें हमने डाल देना है ज़ीरा मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाला है। तो जैसे ही हम ज़ीरे की भुनाई करेंगे प्याज के साथ और प्याज पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल किया है, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास फ्रेश नहीं था इसलिए मैंने इसको फ्रोज़न को इस्तेमाल किया है। तो अब हमने इसमें डाल देनी है, इसको पानी थोड़ा सा छींटा लगा के ना आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। मैं यहाँ पर फ्रोज़न टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश हैं तो फ्रेश कीजिएगा। और लेकिन आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और क्योंकि मैंने फ्रोज़न को ग्रेट करके डाला है इसलिए मैं इसकी भुनाई ज़रा कम करूँगी, क्योंकि ग्रेट किए हुए टमाटर बहुत अच्छे से बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों के साथ भी आपने जो मसाले की भुनाई है बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि सारी ही चीज़ों की स्मेल बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ मटन आप जब बॉयल करेंगे आपने ख्याल रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करना है। और जब आपने इसमें शामिल करना है तो जितने भी साबुत मसाले आपने नज़र आ रहे होंगे वो आपने निकाल देने हैं। लहसुन को भी निकाल देना है। बहुत से लोग लहसुन को वैसे ही रहने देते हैं, ये भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप निकाल दीजिएगा। और यहाँ पर भी मैंने शामिल किया है धनिया पाउडर की खुशबू से पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इसलिए आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी। जो यखनी हमने निकाली थी ना वही मैंने शामिल की थी, एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें नहीं डाला था।
तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए मैंने कोई भी और मज़ीद स्पाइसेस नहीं डाले और यखनी को मैंने छान के डाला है, क्योंकि इसमें सौंफ और साबुत धनिया वगैरह जब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने यखनी को छान के ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने जैसे ही पानी को बॉयल आया तो चावल शामिल कर दिए हैं। और स्पाइसेस मैंने अभी तक इसमें कोई भी नहीं डाला, कोई मिर्च मैंने इसमें शामिल नहीं की। मिर्च हम किस पॉइंट पे शामिल करेंगे वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा और जाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इस पॉइंट पर आकर सब्ज़ मिर्चें और जो फ्रेश मिर्चें होती हैं ना रेड वाली, इनको चॉपर में चॉप करके फिर शामिल किया है। आप भी इसी पॉइंट पे कीजिएगा। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इमली। इमली को मैं भूल गई थी, लेकिन आप इसको जब मसाले की भुनाई कर रहे होते हैं तब शामिल कीजिएगा। मैंने इस पॉइंट पर किया है। और यहाँ पर दम लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले भी रहें और बिल्कुल नरम नरम से बने, तो आपने ना थोड़ा सा जब पानी रहता है तब आपने दम लगा देना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर इस पर स्प्रिंकल किया है और अब मैं इसी पॉइंट पर इसको दम लगा दूंगी। और 15 से 20 मिनट के दम के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से चावल पक के तैयार हो चुके हैं। और अभी जब मैं इनको मिक्स करूंगी आप देखिएगा कि माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे और खिले खिले से चावल बने हैं। और ये चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब हम स्पाइसेस को पहले भुनाई में डाल लेते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। और जब आप सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से जैसे ही हम चावल डालते हैं और चावल पानी में बॉयल होना शुरू होते हैं, इस पॉइंट पर आकर अगर आप सब्ज़ मिर्चें डालेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। एक बार इस रेसिपी को ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ये मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पर इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से चावल बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले हैं। तो आप ज़रूर अच्छे से कमेंट कीजिएगा। जाते हुए मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अल्लाह ताला के साथ आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी व नासर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।